बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज बनाने के लिए हमने पहले बॉल को बनाना है। हमने स्पिंडल को बना लिया, इधर से लंबा रखना है, इधर से छोटा। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, इस साइड से भी। लेफ़्ट साइड से इसको हम छोटा बनाएंगे, इसको मामूली सा थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से, चाहे आप बिल्कुल यू शेप में बना लें, गोलाई में बना लें, तो या फिर आप इसको इस तरीके से लेके आएँ, ये ठीक है, ये बना लिया। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बनाएं, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व करके अंदर की तरफ आना है। उसके बाद आपने यहाँ से मुसलसल गुलाई करते हुए आपने इसके साथ मिलाना है, ठीक है। और ये आपने हल्की सी पेंसिल के साथ पहले बनाना है, उसके बाद आपने डार्क करना है। जब आप समझें कि ये अब अच्छा बना है, उसके बाद आप इसको डार्क करें। अब हमने बाकी जो इसके हिस्से हैं वो बनाने हैं, और यहाँ पे ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनेंगे। ये थोड़ा सा आपने अंदर रख के ये बना लेते हैं हम, तकरीबन 1 2 3 सेंटीमीटर्स का बना लेते हैं। इधर से भी सीधी लाइन, थोड़ा सा आप बाहर की तरफ निकालेंगे, यहाँ से भी मामूली सा। उसके बाद फिर आपने इसको स्ट्रेट सीधी लाइन, फिर आप मज़ीद एक और रेक्टेंगल बनाएं, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर आपने रेक्टेंगल बनानी है ऊपर से नीचे को। अब क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया है, ठीक है। तो आपने सिर्फ डायग्राम में यही शो करना है, इसके हिस्से, मुख्तलिफ हिस्से। देखिए ये रेक्टेंगल्स बनती जा रही हैं, छोटी बड़ी। इसको थोड़ा सा और बाहर निकालें, इस तरीके से आप बना लें। इसको भी हम फुट की मदद से स्ट्रेट सीधी लाइनें बनाते हैं। कोशिश करें कि ये लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और फुट के बगैर आपने काम नहीं करना। अब इसका जो मेन स्केल है वो बनाएंगे हम, और मेन स्केल एक लाइन आपने बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, इस तरीके से आपने बना देना है। क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ स्केल यूज़ करना है, और स्केल को आपने बनाना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 5 10 15, और ये आगे जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये बड़ी लाइनें, फिर छोटी, फिर बड़ी, दरमियान में से बिल्कुल सीधी। उसके बाद आपने इसके पैरेलल आना है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके पैरेलल थी, और नीचे आपने आना है आहिस्ता आहिस्ता यूँ तिरछा कर लेना। और यहाँ पे हम ये 0 पे लिख जाते हैं, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे है 45। उसके बाद यहाँ पे आपने जो काम करना है, यहाँ पे आपने यूँ क्रॉस करके आपने जाली सी बनानी है। पकड़ने में आसानी होती है, घुमाने में के लिए होता है ये। और यहाँ पे आपने शेडिंग करनी है पेंसिल को लटा के, और नीचे से आपने थोड़ा सा वक्फा दे के, तो आपने, क्योंकि कोई भी गोल चीज़ है, आपने नीचे से थोड़ा सा वक्फा दे के तो आपने शेडिंग बनानी है। तो इस तरह ये इफ़ेक्ट आएगा, जैसे ये स्टील है, इस तरीके से आपने इस पे इफ़ेक्ट बनाना है जी। इसी तरीके से इसको भी बना लेते हैं।
मामूली इसको भी आप शेडिंग कर दें। इसको आपने जैसे चांद होता है एक साइड से आपने शेडिंग बनानी है। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे सर्कल बनाया है और इसको हम बना देते हैं, ये है लॉक। जी, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में है, इसके साथ साथ आपने जाना है लाइन के साथ साथ। इधर से भी पहले बिल्कुल हल्की हल्की सी लाइन से आपने काम करना है, इस तरीके से। बाद में जब आप समझे कि ये काम अब फाइनल ठीक है तो फिर आपने इसको डार्क करना है। ये बना लिया, अब इसको हम मज़ीद अंदर से डार्क कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डायग्राम आप बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर आप डिमांड करें, और इंशाल्लाह जो भी आप डायग्राम किसी किस्म की भी आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। और उसके मुकम्मल बनाने का प्रोसीजर जो है शुरू से लेके एंड तक वो हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए आपने ज़रा भी इसमें हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, और इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे कि आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, जो भी अच्छा चैनल लगता है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और बहुत आसान प्रोसीजर है कि जो भी आप वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है। ठीक है, सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर में, उसको आप क्लिक कर लें, और साथ ही बेल आइकन के ऊपर भी आपने क्लिक करना होता है, ताकि उस चैनल की जो भी वीडियो नई होती है या आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यह है कि थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लेंडिंग करते हैं। तो ब्लेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे कॉटन बड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये आप किसके साथ ब्लेंडिंग करते हैं। तो ये एक ब्लेंडर होता है, ये मार्केट से मिलता है, और ये भी तकरीबन इसके अंदर रफ़ पेपर और फिर जो टिशू पेपर होता है वो रोल करके तो ये बना होता है। क्योंकि ये मशीनों पे बना होता है इसलिए ये ज़्यादा फ़ाइन होता है। और अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग ही करनी है, तो आप कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं। और कॉटन बड्स भी जो यूज़ करनी है वो आपने लकड़ी वाली यूज़ करनी है, यानी कि उसकी जो स्टिक होती है वो लकड़ी की हो। ठीक है, जो नायलॉन की होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती जब आप ब्लेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपने स्क्रू गेज को बना लेना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।